जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद कि आप तमाम स्टूडेंट जो मौलवी क्लास के स्टूडेंट हैं सिलसिला पर सिलसिला यानी लगातार वीडियो को देख चुके होंगे, जिसमें उर्दू, अरबी, दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, दिनियात सोम, फ़ारसी और तारीख़ सब पढ़ाया जा चुका है। आज पढ़ेंगे आप जोग्राफिया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने आर्ट्स से फॉर्म भरा है मौलवी के लिए। उनके लिए जोग्राफिया हर हाल में पढ़ना है, लाजमी तौर पे पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। जैसे कि सवाल में आपको है, याद रखिएगा हर सब्जेक्ट से आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, मारूजी सवाल यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिले। अगर आपने सही मानों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस दिया, मुकम्मल से तैयारी किया, तो 15 दूना 30 आप ऐसे भी यहाँ सिर्फ पास हो सकते हैं। बाकी बहुत कुछ आपको अभी पढ़ना भी है। आइए शुरू करते हैं। देखिए मारूजी सवाल आते हैं और माँ जवाबात भी, इसका जवाब भी यहाँ लिखा गया है। सवाल नंबर 1 में है, खुश्क खेती के सबब कौन सी फसल नहीं बोई जाती? खुश्क खेती के सबब कौन सी फसल नहीं बोई जाती? रागी, जवार, मूंगफली और गन्ना। खुश्क खेती यानी कि जब खेती सूख जाती है उस कारण से कौन सी फसल नहीं बोते हैं, जिसको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है? बताएंगे। ऑप्शन आपका बी सही है, यानी कि जवार। क्या है? जवार भी है, हर हाल में आपको खुश्क में नहीं होती है। देखिए देखते हैं सवाल नंबर 2 में, दर्ज झैल रियासतों में कौन सी रियासत सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाली? याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दर्ज झैल रियासतों में कौन सी रियासत सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाली है। तो आप बताएंगे कि सही जवाब होगा आपका आसाम में। यहाँ पे आसाम में सबसे ज़्यादा तेल की पैदावार की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2 के बाद 3 में, मुल्क में इस्तेमाल किए गए पानी का कुल मिकदार का सबसे बड़ा हिस्सा किस शोबे में इस्तेमाल होता है? यानी जो हम पानी मिलती है, हमको सरकार से मिलता है, सबसे ज़्यादा वो इस्तेमाल कहाँ होता है, यूज़ कहाँ होता है? तो मुल्क में इस्तेमाल किए गए पानी की कुल मिकदार का सबसे बड़ा हिस्सा किस शोबे में इस्तेमाल होता है? सही जवाब होगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि सिंचाई में। किसमें? सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 3 के बाद 4 में, मंजैल मादनियात में किसे ब्राउन डायमंड कहते हैं? मादनियात कहते हैं जो अंदर से निकलता है, ज़मीन के अंदर से निकलता है। तो मंजैल मादनियात में में किसे ब्राउन डायमंड कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, मैग्नीज को। किसको? मैग्नीज को। लोहा नहीं, लिग्नाइट नहीं, अबरक नहीं, मैग्नीज को। किसको? मैग्नीज को क्या कहते हैं? मादनियात में सबको ब्राउन डायमंड कहा जाता है। देखते हैं सवाल नंबर 4 के बाद 5 में, झैल में किन ममालिक में चावल और गेहूं की ज़्यादा पैदावार रेत की किस्में तैयार की जाती है? पैदावारियत की किस्में तैयार की जाती है? जापान, ऑस्ट्रेलिया मुल्क में। देखिए किन मुल्क में, ममालिक में, ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है कि चावल और गेहूं की ज़्यादा पैदावारियत की किस्में तैयार की जाती है? जापान और ऑस्ट्रेलिया और रियासत मुत्तहदा अमेरिका, जापान, मैक्सिको और फिलिपाइन और मैक्सिको और सिंगापुर। बताएंगे झैल में सबसे ज़्यादा किन मुल्कों में चावल और गेहूं की पैदावार की किस्में तैयार की? अलग अलग प्रकार की जो चावल गेहूं पर कहते हैं वो किस में है? सवाल नंबर 5 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा, है ना। ऑप्शन आपका ये सी बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा चावल और गेहूं की पैदावार यहीं पे कराई जाती है, उसके अक़साम मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6 में है, मंदज़ैल वसाइल में कौन सी किस्म पानी को एक वसीला ज़ाहिर करती है? मंदज़ैल वसाइल में कौन सी किस्म पानी को एक वसीला ज़ाहिर करती है? नामियाती जानदार वसाइल, नाकाबिल तजदीद वसाइल, हयाती वसाइल, गैर दूरी वसाइल। सवाल नंबर आपका 6 है और 6 का जवाब का ऑप्शन डी होगा, गैर दूरी वसाइल, है ना। देखते हैं सवाल नंबर 7 में, किस रियासत में ज़ेर ज़मीन आबी वसीला का इस्तेमाल फ़ीसद में उसके कुल ज़ेर ज़मीन आबी वसाइल की इस्तेदाद से ज़्यादा है? किस रियासत में ज़ेर ज़मीन आबी वसाइल का इस्तेमाल फ़ीसद में उसके कुल ज़ेर ज़मीन आबी वसाइल के इस्तेदाद से ज़्यादा है?
बताएंगे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरला। सही जवाब होगा आपको ऑप्शन ए तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु में। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 7 के बाद 8 में, मंजिल में से किन मकाम पर हिंदुस्तान के पहले न्यूक्लियाई तवानाई स्टेशन का क़याम अमल में आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मंजिल में से किस मकाम पर हिंदुस्तान के पहले न्यूक्लियाई तवानाई स्टेशन का क़याम अमल में आया था? सही जवाब होगा आपको ऑप्शन डी होगा, तारापुर में। कहाँ? तारापुर में। सवाल नंबर 8 के बाद 9 देखते हैं, ज़ैली अवामिल में कौन सा अमल सनाती महल वक़्फ़ से मुताल्लिक़ नहीं है? जी, ज़ैली अवामिल में कौन सा अमल सनाती महल वक़्फ़ से मुताल्लिक़ नहीं है? सवाल नंबर 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन का बी होगा, आबादी की कसाफत। आबादी कसाफत नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही है। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, हिंदुस्तान की पहली आयरन और स्टील कंपनी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तारीख के एतबार से, जोग्राफिया के एतबार से। हिंदुस्तान की पहली आयरन और स्टील कंपनी कौन सी है? बताएंगे। सवाल नंबर 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन आपका ए होगा, IISCO। IISCO ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन वो ये सही है। देखते हैं सवाल नंबर 11 में, कि सूती कपड़े की पहली जदीद मिल मुंबई में कायम की गई क्यों? सूती कपड़े की पहली जदीद मिल मुंबई में कायम की गई क्योंकि वजह क्या है? मुंबई एक बंदरगाह है, मुंबई एक मालियाती मरकज़ है, ये कपास पैदा करने वाले इलाकों के करीब है, मंतज़र बाला सभी। यानी कि सवाल नंबर 11 में बता रहा है कि सूती कपड़े की पहली मिल जो है मुंबई में क्यों बनाई गई? वजह ये कि वहाँ पर तमाम चीज़ें की वसाइल मौजूद है, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। देखते हैं सवाल नंबर 12 में, मंजिल में से कौन सी शक्ल आबादी के कामगार उम्र ग्रुप को नुमाइंदगी करती है? बताएंगे। मंजिल में से कौन सी शक्ल आबादी के कामगार उम्र लोग ग्रुप की नुमाइंदगी करती है? यानी कि 12 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपका डी सही है, 15 से 59 साल। ठीक है, 15 से 59 साल, ऑप्शन डी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 13 में, मंजिल में शक्कर पैदा करने में किसे दूसरा मकाम हासिल है? महाराष्ट्र को, पंजाब को, उत्तर प्रदेश को, तमिलनाडु को। शक्कर या जिसको चीनी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला में दूसरा मकाम किसका हासिल है? सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी आपका राइट है। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, मंजिल में से कौन सा अमल तेज़ाबी बारिश की एक वजह है? मंजिल में से कौन सा अमल तेज़ाबी बारिश की एक वजह है? सवाल नंबर 14 है, आबी आलूदगी, ज़मीन की आलूदगी, शोर की आलूदगी और हवाई आलूदगी। बताएंगे। सही जवाब ऑप्शन आपका डी है, हवाई आलूदगी की वजह से, है ना, तेज़ाबी बारिश की वजह हो सकती है। देखते हैं सवाल नंबर 14 के बाद 15 में, इलाकाई मनसूबाबंदी का ताल्लुक़ किससे है? मईशत के मुख्तलिफ शोबों की तरक्की से, मखसूस इलाके की तरक्की के नज़रिए से, नकल व हमल की सहूलियात में इलाकाई फ़िरके से, या फिर उदही इलाकों की तरक्की से? जवाब होगा मईशत के मुख्तलिफ शोबों की तरक्की से, यानी ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही है। देखते हैं 15 के बाद 16 में, मंजिल में से इंदिरा गांधी कमान इलाका में काबिल गुज़रा तरक्की के लिए कौन सा अमल सबसे अहम है? मंजिल। सवाल नंबर 16, मंजिल में से इंदिरा गांधी कमान इलाका में काबिल गुज़रान तरक्की के लिए कौन सा अमल सबसे अहम है? बताएंगे। सही जवाब उसका 16 का सही जवाब ऑप्शन आपका ये होगा, ज़राअती तरक्की, जिससे लोगों को सब चीज़ें खाने की मुहैया हो सकता है। देखते हैं 17 में क्या है, हिंदुस्तानी रेलवे को कितने खित्तों यानी जोन में तकसीम किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदुस्तानी रेलवे को कितने खित्तों यानी कितने जोन में बांटा गया है? 9, 16, 12, 14। याद कीजिएगा कि हिंदुस्तानी रेलवे को 16 जोन में बांटा गया। कितने जोन में? 16 जोन में बांटा गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, 16 जोन में बांटा गया है। देखते हैं सवाल नंबर 17 के बाद 18 में, पहला रेडियो प्रोग्राम कब नशर हुआ था? ये 17, 18, 19, 20, 4-5 क्वेश्चन लास्ट आ रहे हैं, 20 तक क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, 25 तक आपको ध्यान से सुन लेना है। पहला रेडियो प्रोग्राम कब नशर हुआ था? सही जवाब ऑप्शन आपका डी है, 1923 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला रेडियो नशर प्रोग्राम कब आया था? 1923 में। 1923 में।
नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 19 में, झैल में से कौन सी ऐसी बंदरगाह है जो खुश्की से घिरी हुई है। झैल में से कौन सी ऐसी बंदरगाह है जो खुश्की से घिरी हुई है। सही जवाब ऑप्शन आपका ये है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। देखते हैं सवाल नंबर 20 में देखते हैं, झैल में दरियाओं में सबसे ज़्यादा आलूदा दरिया कौन सा है। झैल में दरियाओं में सबसे ज़्यादा आलूदा दरिया कौन सा है। सही जवाब ऑप्शन सी है जमुना है। क्या है, जमुना है। बस 20 सवाल पर इक्तफा करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको अच्छी लगी होगी, अब चाहते हैं पढ़ने के लिए अच्छा नंबर आपका आए, और तमाम वीडियोस को देखिए और फिर आप तमाम चीज़ों का नोट्स भी हमसे बराह रास्त लेकर के अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख़ास तौर से उर्दू और उर्दू के ग्रामर लेकर के, कवायद लेकर के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक के अल्लाह हाफिज़।